शिवाय। मित्रों, परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कि परमात्मा के तत्व, रहस्य, प्रभाव व गुण क्या हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम आपको इस वीडियो में प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे मित्रगण बड़ी लगन व निष्ठा भाव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमें खुशी होती है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम एक से एक ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देते रहते हैं। अब आते हैं चर्चा पर। मित्रों, परमात्मा के तत्व, रहस्य, प्रभाव और गुणों का विस्तार अनंत है और ये बड़ा ही जटिल और निगूढ़ विषय है। इसलिए इसका सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना चाहिए। पहला है तत्व। जैसे जल के परमाणु, बादल, जल और बर्फ, ये सब तत्व एक ही जल ही हैं। वैसे ही अनिर्वचनीय ज्ञान स्वरूप प्रकाश और स्वतः ही मनोहर साकार विग्रह सब एक भगवान ही हैं। जैसे आकाश शुद्ध निर्मल है, उसमें परमाणु रूप से जल है, परंतु वो आँखों से दिखता नहीं है और न तो किसी यंत्र द्वारा दिखाई देता है, लेकिन उसका होना विज्ञान सिद्ध है। वही जल जब बादल स्वरूप में आता है तब भी जल नहीं दिखता, परंतु विचार करने से ये समझ में आ जाता है कि बादल में जल है। फिर हवा के संसर्ग में बरसने लगता है, फिर वही जल सर्दी पाकर बर्फ के रूप में आ जाता है। वैसे ही ब्रह्म अनिर्वचनीय, अलक्ष्य, अचिंत्य और गुणातीत है। इसके किसी एक अंश में गुण का संबंध प्रतीत होता है, अर्थात अनंत ब्रह्म के किसी एक अंश में सत्य, रज, तम त्रिगुणमयी प्रकृति अर्थात अव्याकृत माया स्थिति है। उसी ब्रह्म के अंश को सगुण ब्रह्म कहा जाता है। इस माया विशिष्ट ब्रह्म को ही सगुण निराकार ब्रह्म समझना चाहिए। अव्याकृत माया निराकार है, परंतु वो है गुणमयी, इसीलिए उससे संबंध रखने वाला ब्रह्म सगुण निराकार माना गया है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप से इसी निराकार ब्रह्म की पूजा की जाती है। मित्रों, गुणातीत की पूजा उपासना नहीं बन सकती है। जो गुणों से अतीत हो उसकी उपासना या पूजा नहीं हो सकती है, क्योंकि गुणों से अतीत वस्तु किसी का विषय नहीं हो सकती है। परंतु गुणातीत के भाव को लक्ष्य मानकर निराकार सगुण की उपासना की जाती है।
उसी का फल गुणातीत शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया है। वो निराकार ब्रह्म अपनी इच्छा से तेजोमय प्रकाश के रूप में आता है, उसको ज्योतिर्मयी कहते हैं। वही ज्योतिर्मय ब्रह्म चतुर्भुज रूप से महाविष्णु के आकार में एक दिव्य मूर्ति धारण करता है। उसी चतुर्भुज महाविष्णु को सगुण साकार ब्रह्म कहते हैं। वही महाविष्णु ब्रह्मा और विष्णु और महेश के रूप में उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य करते हैं। जैसे परमाणु बादल जल और बर्फ तत्व से विचार करने पर एक ही जल ही है। इन सबको लेकर ही जल का एक समग्र रूप है। इसी प्रकार गुणातीत, सगुण, निराकार, ज्योतिर्मय और सगुण साकार सब मिलकर ही एक समग्र ब्रह्म है। इस समग्र को उपयुक्त रूप से जानना ही भगवान को तत्व से जानना है। मित्रों, एक बात ध्यान रहे, जैसे जल जड़ विकारी है और अनित्य है, वैसे भगवान जड़ विकारी और अनित्य नहीं है। संसार में दूसरा कोई उसकी तुलना में उदाहरण ही नहीं है। इसीलिए जल का उदाहरण समझाने के लिए दिया गया है। मित्रों, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंगा आदि के शरीर, वृक्ष, पहाड़, वनस्पति, सोना, चांदी आदि धातुएं आदि पार्थिव पदार्थ मिट्टी के ही रूपांतर हैं और सभी को मिट्टी से उत्पत्ति एवं अंत में मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इस समग्र का नाम पृथ्वी है। इसी प्रकार निर्गुण, सगुण, साकार आदि समग्र का नाम परमेश्वर है। यही ईश्वर का तत्व है। वीडियो लंबी हो जाने के कारण परमात्मा के रहस्य, प्रभाव व गुण के बारे में अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा। और आज का बस इतना ही। आशा है कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।